स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करना है, लिखना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन लेना है। यानी कि पहले हमें बेरियम क्लोराइड लेना है और दूसरा लेना है सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला होगा BaCl2। और हमें यह भी लिखना हुआ है कि ये दोनों का दोनों विलयन है, तो हमें उनकी अवस्था का संकेत लिखना है, तो हम बोलेंगे ये एक्वा है। उसी प्रकार से सोडियम सल्फेट के लिए फॉर्मूला होगा N2SO4। और हम भी बोलेंगे कि ये विलियन है, तो ये दोनों क्या है, एक्वा है। अब हम इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। तो ये देख सकते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4, ये सॉलिड अवस्था में मिलेगा क्योंकि साफ साफ बोला है कि ये अवक्षेप बनेगा और अवक्षेप हमेशा सॉलिड अवस्था में बनता है, यानी कि S लिखा जाएगा। और इसके बाद क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला आता है NaCl और ये एक्वा है क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से समीकरण लिख दिए हैं। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। क्यों 2 लिखा है, तो आप देखिए यहाँ पर बी ए की संख्या कितना है, गिनती करते हैं। बी ए है एक बार। अब तीर के इस तरफ बी ए कितना बार है, एक बार है, यानी कि ये बी ए और बी ए संतुलित है। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं, Cl कितना बार है, 2 बार है। और इस और Cl कितना बार है, इस और Cl एक बार है। तो एक बार है तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बार, यानी कि अब ये बराबर हो गया, इधर भी Cl 2 बार, इधर भी Cl 2 बार हो गया। अब हम करते हैं Na माने सोडियम, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम एक बार लिखा हुआ था, तो हमने इसे 2 से गुना किया तो ये हो गया 2 बार, यानी सोडियम भी बराबर हो चुका है जो 2 बार था। अब S की बात करते हैं, सल्फर एक बार है, इस और भी सल्फर एक बार दिख रहा है। और O माने ऑक्सीजन होता है, 4 बार है। और इधर भी ऑक्सीजन आपको 4 बार दिख रहा है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा समीकरण संतुलित हो गया। संतुलित समीकरण का मतलब होता है तीर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ जो है समीकरण संतुलित होना चाहिए, माना बराबर होना चाहिए। सभी परमाणुओं की संख्या, सॉरी, सभी जो तत्व है उसके तत्व की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं समीकरण नंबर 2, जिसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेना है। तो देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NOH लिखा हुआ है और यहाँ पर विलयन है तो हम लिखेंगे एक्वा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला आता है HCl और इसका भी विलयन है तो हम एक्वा लिखेंगे संकेत में। उसके बाद आता है अभिक्रिया करके हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl लिखा जाएगा। और यह भी क्या है, इसका विलयन मिल रहा है तो विलयन के लिए हम लोग एक्वा लिखेंगे। और उसके बाद जल मिलता है, जल का फॉर्मूला आता है H2O और ये लिक्विड है तो हम यहाँ पर L लिखे हैं, ना कि 1 लिखा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या ये समीकरण संतुलित है। यहाँ पर Na की संख्या 1 है और इधर भी Na की संख्या 1 है, यानी ये दोनों का दोनों संतुलित है। O मतलब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एक बार है। और इधर भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एक बार लिखा हुआ है। उसके बाद हाइड्रोजन है एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन की संख्या 2 बार है। और यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 बार है, यानी बराबर हो गया। अब आता है Cl माना क्लोरीन होता है, एक बार लिखा हुआ है। और इधर भी Cl माना क्लोरीन एक बार लिखा है, यानी ये पूरा का पूरा समीकरण संतुलित है। हमें कोई भी नंबर लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। ऐसे और भी सवालों के जवाब इस चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लीज पूरा वीडियो देखिए। और डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए प्ले लिस्ट के लिंक से आप सभी चैप्टर के वीडियोज को जरूर देखिएगा।